Hello students, a very good morning to you all. This is the last part of your chapter Health and Hygiene, and in this video we are going to discuss the HOTS, that means question based on higher order thinking skill. So let's start. So first question is, Supriya loves to eat aloo paratha with butter. She spends all her time at home in studying and playing video games. The doctor tells her parents that she is becoming overweight. There's a girl, Supriya, and she loves to eat aloo paratha and butter. एंड सी स्पेंड्स ऑल अ टाइम एट होम, और वो घर पे ही सिर्फ वीडियो गेम्स खेलती है और पढ़ाई करती है, बाहर वो नहीं निकलती है खेलने के लिए ग्राउंड में. और डॉक्टर ने कहा है कि उसका वेट बढ़ता जा रहा है. सो what is the reason behind this? Okay, so already I have marked, you can see butter क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, राइट. अगर हम बहुत ज़्यादा फैट यूज़ कर रहे हैं और हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारा वेट बढ़ेगा. सो आंसर इज हियर, सुप्रिया इज बिकमिंग ओवरवेट बिकॉज बटर एंड आलू कंटेन्स फैट्स and it's directly accumulating in her body as she doesn't do any work. और वो डायरेक्टली उसके बॉडी में accumulate means स्टोर हो रहा है, क्योंकि वो कोई भी वर्कआउट नहीं करती है, कोई भी वर्क नहीं कर रही है, तो वो पूरा का पूरा फैट वैसे ही उसकी बॉडी में स्टोर होता जा रहा है, जो कि उसकी बॉडी पे वेट के रूप में नज़र आ रहा है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. मोहन हैज़ गॉट 2 फ्रैक्चर्स इन द पास्ट 3 months. मोहन नाम का बच्चा है, उसके बॉडी में 2 फ्रैक्चर्स 3 महीने के अंदर हो गए हैं. दैट क्या शो करता है कि उसकी बॉडी में उसके बोन्स वीक हैं. डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम टू हैव 2 glasses ऑफ मिल्क डेली अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स. यू हैव टू गिव द रीज़न फॉर इट कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों को कहा है. सो जैसे हम पढ़ते जाएंगे वी कैन अंडरस्टैंड दैट अगर वो फ्रैक्चर्स हुए हैं दैट मीन्स उसका बोन वीक है और कैल्शियम की कमी है, इसीलिए 2 glasses ऑफ मिल्क डेली कहा गया है. द मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स हैव कैल्शियम एंड प्रोटीन्स विच हेल्प्स द बॉडी टू रिपेयर द मसल, हेंस द मोहन विल रिकवर सून. ठीक है, जो प्रोटीन लेगा उससे उसके मसल जो अगर स्प्रेन हो रहे हैं उसकी हेल्प होगी और कैल्शियम से उसके बोन स्ट्रॉन्ग होंगे. दैट्स वाई डॉक्टर हैव सजेस्टेड टू टेक ऑल दिस थिंग्स. थर्ड इज़, प्रियंका's ग्रैंडफादर कैन नॉट सी इन द नाइट. जब मैंने पढ़ाया तभी समझाया था कि किसी चीज़ की कमी से कुछ होता है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स हम रात में नहीं देख पाते हैं. वाई डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट? सो नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होता है विटामिन ए. व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट्स सी द आंसर नाउ. सो दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी होगी तो ऑफकोर्स नाइट ब्लाइंडनेस होगा. सी हैड टू टेक कैरेट, मैंगो, बटर, एग्स एक्सेट्रा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. स्पेशली कैरेट, आंवला इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस. विटामिन ए बहुत ज़्यादा उसमें मिलता है और इससे वो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्योर हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता फील्स टायर्ड थ्रू आउट द डे. व्हाट डू यू थिंक सी सफ़र्स फ्रॉम? वो पूरे टाइम उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है और इसलिए वो टायर्ड फील करती है, और इससे बचने के लिए उसे क्या खाना चाहिए? सो रीता हैज़ द लैक ऑफ एनर्जी, इसीलिए वो वीक टायर्ड फील करती है. और उसके लिए किससे एनर्जी मिलती है? जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं, because carbohydrates are energy giving food. She has to take energy giving food such as wheat, rice, corns, etc. ठीक है. Next question, we should wash hands properly before cooking food. That is from your hygiene part. Of course we all know that we should wash our hands properly to wash away all the bacteria and viruses present in our hand. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वे में अपने हैंड्स को वॉश करें ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो हमारे हाथों से हट जाएं, हमारा हाथ क्लीन हो जाए. लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ऑफ द डिसीजेस, कैटेगराइज देम एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. There are all the names of the diseases: polio, scurvy, night blindness, malaria, common cold, jaundice, typhoid, chicken pox and measles. Here is your answer. It has been already divided: communicable, typhoid, malaria, common cold, chicken pox, measles and jaundice. And whereas non-communicable, all the deficiency diseases: polio, scurvy and night blindness. Okay, so that's all were the questions, that is the give reasons or you can say HOTS for you this chapter. Complete this all the work in your copy, student.